हेलो दोस्तों, सुबह सुबह आए दो लेटर, बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल में देख लिया। दो लेटर खुशखबरी, कच्चे पक्के 8 फरवरी, दो लेटर खुशखबरी पंचकुला और चंडीगढ़ से। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो, आउटसोर्सिंग कर्मचारी हो, या किसी प्रकार से कच्चे कर्मचारी हो, अडोक बेस पर हो, डीसी रेट हो, पार्ट टाइम हो, या ठेकेदारी प्रथा पर लगे हुए हो, या सीपीएल हो। जी हाँ दोस्तों, सभी के लिए बेहतरीन खुशखबरी वाला लेटर मैं आपको दिखाने वाला हूं। मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे, सर सीपीएलओ के बारे में भी कुछ बोलिए, सर जॉब सिक्योरिटी के बारे में बोलिए, सर हमें 5 साल अब हुए हैं, सर जॉब सिक्योरिटी में कितने आवेदन हो चुके हैं, सर 5 साल तो मेरे को हो चुके हैं लेकिन मेरा पोर्टल पर नाम नहीं चढ़ रहा, सर हमें कौशल रोजगार निगम में कब पोर्ट किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज सभी के सभी आपके डाउट मैं क्लियर करने वाला हूं बेहतरीन खुशखबरी के साथ। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको दो लेटर दिखाऊंगा और जितनी भी बिग ब्रेकिंग है आज की वो भी दिखाने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं थोड़ा यहीं से शुरू कर लेता हूं। पहले एक लेटर UHBVNL की तरफ से दिखाने वाला हूं, जिसके अंदर क्या दिया गया है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड की तरफ से लेटर जारी हो चुका है टू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड। यहां पर ये देखिए दोस्तों, यहां से डायरेक्टली ही मैं आपको दिखाने वाला हूं पंचकुला की तरफ से। यहां पर ये देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट में क्या दिया गया है। यहां पर रिगार्डिंग टू अपडेट एंड पोर्ट ऑफ एक्यूरेट डाटा ऑफ एलिजिबल कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज फॉर सिक्योरिटी सर्विस ऑफ हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है उन सभी का डाटा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट करने के बारे में लेटर जारी हो चुका है। वो कौन कौन से कर्मचारी है मैं वो भी आपको दिखाने वाला हूं। इसके अंदर कौन कौन से दिखाए गए हैं यहां पर ये देखिए दोस्तों, इस संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि हरियाणा मानव संसाधन विभाग में एक लेटर और दिखाने वाला हूं, और भी ब्रेकिंग जितनी आज की सभी दिखाऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, बिल्कुल पेशेंस बनाए रखें, वीडियो को स्किप करने की कोशिश ना करें, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपके लिए एलिजिबल और आपके लिए बेनिफिट, आपके लिए खुशखबरी वाले हैं। पंचकुला के यहाँ सचिव जनरल एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा आपके कार्यालय ज्ञापन संख्या यहाँ पर दे दिया गया है के माध्यम से आप अपनाए गए निर्देश की एक प्रति यहाँ पर दिया गया है। जो भी कर्मचारी यहाँ पर डीसी रेट पर है या किसी भी प्रकार से सरकारी सैलरी ले रहा है, सभी विभागों बोर्डों प्राधिकरण अपने संबंधित आहरण एवं संवितरण डीडीओ को विशेष निर्देश जारी करेंगे कि वे ऐसे पात्र कर्मचारी जिन्हें सरकार संगठनों के सीधे पारिश्रमिक प्राप्त, जिसको सरकारी से डायरेक्ट सैलरी मिल रही है और जो राजकोष या एचकेएन से संबंधित नहीं है, वो भी का डाटा एचकेएन को भेजे ताकि उनके प्रत्यक्ष भुगतान प्राप्तकर्ता एनईएफटी आधारित कर्मचारियों का अस्थायी आईडी जारी करने हेतु पंजीकरण किया जा सके। वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि पोर्टल पर केवल पात्र उम्मीदवारों का ही पंजीकरण हो ताकि ऐसे कर्मचारी सेवा सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत मिलने वाले लाभ का बेनिफिट उठा सके। यहाँ पर क्या क्या बोला गया है। अतः निगम पार्ट 2 द्वारा सीधे तौर पर नियुक्त किए गए 22 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों जिन्हें यूएचबीएनएल विभाग से सीधे पारिश्रमिक प्राप्त होता है, वे के अस्थायी पहचान पत्र टेम्परेरी आईडी तत्काल जारी करने का अनुरोध किया जाता है ताकि पात्र कर्मचारी सेवा सुरक्षा अधिनियमों के तहत लाभ प्राप्त कर सके। यहां पर डायरेक्टली ही दिया गया था। यहाँ पर इसके अंदर डायरेक्टली आप इसको इंग्लिश में चेक कर सकते हो, पढ़ सकते हो अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है। यहाँ ऑल डिपार्टमेंट बोर्ड कॉर्पोरेशन अथॉरिटीज शैल इशू स्पेसिफाइड डायरेक्शन ऑफ देयर कंसर्न ड्राइविंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर डीडीओ। यहाँ सभी के सभी के बारे में ये लेटर जारी हो चुका है, जो कि सभी जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं, जो भी इसके अंदर किसी प्रकार से सरकारी सैलरी लिए हुए हैं, उन सभी का डाटा पोर्ट करने के बारे में लेटर है। इन सभी के लिए अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि दोस्तों अब इनका डाटा पोर्ट हो जाएगा और जो भी एलिजिबल 5 साल से ऊपर कर्मचारी है उन सभी को जॉब सिक्योरिटी दे दी जाएगी। एक लेटर जो कि सभी कौशल रोजगार निगम वालों के लिए, कच्चों के लिए, सभी प्रकार के लिए बेहतरीन खुशखबरी वाला है। उससे पहले थोड़ी सी ब्रेकिंग यहां से ये भी देख लेते हैं। यहाँ पारदर्शी भर्ती से बदल रही है तस्वीर, हजारों युवाओं को मिल रहा है रोजगार, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। ये नायब सिंह सैनी का है भाई कहना,
बाकी ग्राउंड जीरो पर क्या है वो आपको पता ही है। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शी युवाओं को अवसर, आप एक सीपीएलओ को देख लीजिए, ग्रिड पंचायत लोकल ऑपरेटर इन्हीं के लगाए हुए हैं। इन्हीं के टाइम में सबसे ज्यादा परेशान सीपीएलओ ग्रिड पंचायत लोकल ऑपरेटर। एक माननीय न्यायालय द्वारा एक ऑर्डर आया था 2019 से 2022 तक का, जो रिवाइज रिजल्ट जारी करना था। डबल बेंच का ऑर्डर आने के बावजूद भी आज तक रिवाइज रिजल्ट नहीं हुआ है। ये कुर्सी पर शक है। जी हाँ दोस्तों, सवालिया निशान है। या तो वो जज इलिजिबल नहीं है उस कुर्सी के लिए जो यहाँ से ये ऑर्डर जारी करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं सरकार की मानसिकता भी नेगेटिव हो सकती है। जब एक डबल बेंच का जज का ऑर्डर आता है, उसको भाई रिवाइज रिजल्ट जारी करो, और उसको भी अभी तक रिवाइज नहीं किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं दोनों में से किसी में तो एक गड़बड़ है, कहीं से भी है। या तो वो जो वहां बैठे हैं जज, उनकी कुर्सी पर शक है, या फिर इन कुर्सियों पर जो यहाँ कर्मचारी या सरकार बैठी है, जो उनके ऑर्डर, डबल बेंच के ऑर्डर आने के बावजूद भी उन पर कार्रवाई नहीं करती। सरकार को भी और पब्लिक को भी इस पर सोचना चाहिए, भाई कहाँ गड़बड़ है। ये डबल बेंच का ऑर्डर का क्या मायना है जब अभी तक आप रिवाइज रिजल्ट नहीं जारी कर सकते हो। यहाँ पर देखिए दोस्तों, गरीब महिलाएं और किसानों के लिए योजनाएं, विकसित भारत की दिशा में तेज रफ्तार, तथ्य आधारित सुझावों से ही मजबूत होगा लोकतंत्र, विदेश नीति से व्यापार और रोजगार को मजबूती, पारदर्शी शासन पर जनता का भरोसा। ये सभी आपको यहाँ पर लिखे हुए देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आपको अपने हिसाब से अपने नजदीक में, अपने आसपास में जो महसूस करना है वो क्या है, क्या ये सच है। लगातार जो भी कर्मचारी लग जाते हैं, लगातार उसको यही डाउट रहता है, भाई उसको कभी भी हटाया जा सकता है, कभी किसी प्रकार का केस, कभी किसी प्रकार का केस। और यहाँ 2019 से वो कर्मचारी जो 5-10 नंबर बगैर लिए हुए, और वो कर्मचारी भी लगे हुए हैं जो पिछले 4-5 साल से जो फर्जी भी हैं, और गैर कानूनी तरीके से 10-10 मार्क्स लेने के बाद भी आज इजिली जॉब किए हुए हैं। हालांकि उनकी गलती नहीं है, सरकार की पॉलिसी गलत थी, लेकिन संविधान में और माननीय न्यायालय ने बोल दिया है भाई उनको रिवाइज रिजल्ट जारी करो, लेकिन आज तक रिवाइज नहीं हुआ है। उन सभी के साथ अन्याय है, जो आज भी इलिजिबल होने के बावजूद भी कोर्टों में गलियों में धक्के खाने को मजबूर हैं। जी हाँ दोस्तों, एक लेटर ये भी देख लेते हैं प्रेषक में। यहाँ चेयरमैन मिनिमम वेज एडवाइजरी कमेटी कम ज्वाइंट लेबर कमीशन हरियाणा चंडीगढ़, न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति के सभी संबंधित सदस्यगण, संलग्न सूची अधिसूचना एवं अनुसार यहाँ मेमो क्रमांक दे दिया गया है डायरेक्टली ही इसके अंदर। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, यहाँ डायरेक्टली मैं आपको दिखाने वाला हूँ। विषय क्या है, रिगार्डिंग ऑफ मिनिमम वेज एडवाइजरी कमेटी मीटिंग हेल्ड 10/2/2026 एट 11। यहाँ पर डायरेक्टली ही एक बेहतरीन खुशखबरी वाली ये न्यूज है। भाई जो जो हरियाणा के अंदर मिनिमम वेज जो बढ़ाने हैं उसके बारे में एक कमेटी मीटिंग है, जो कि 10/2/2026 को 11 बजे चंडीगढ़ को होनी है। यहाँ पर इन सभी के लिए बेहतरीन खुशखबरी है। विषय संबंध में आप सभी संबंधित न्यूनतम वेतन परामर्श समिति के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि न्यूनतम वेतन के संशोधन बारे हेतु एक तत्काल बैठक की आवश्यकता है। इसलिए आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप सभी दिनांक 10/2/2026 को 11 बजे रोहतक में बैठक हेतु उपस्थित होना निश्चित करें। यदि कोई सदस्य बैठक में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने में सक्षम नहीं है तो वह ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करे। ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लेने हेतु बैठक से एक दिन पूर्व ईमेल यहाँ पर सूचित करें, ताकि बैठक का लिंक आपको भिजवाया जा सके। बैठक हेतु यहाँ निर्धारित स्थान बारे सूचना आपको भिजवा दी जाएगी। यहाँ पर इन सभी के लिए खुशखबरी, क्योंकि दोस्तों एक लेटर आया था जिसके अंदर सीपीएलओ को भी कम से कम मिनिमम वेज के बारे में तो बोला ही गया था, भाई कम से कम मिनिमम वेज तो उनको देना ही पड़ेगा, और देना भी चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर कहीं से भी कोई मिनिमम वेज बढ़ता है तो कहीं ना कहीं मजदूरों के लिए अच्छी खबर होती है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।